यूट्यूबर जगत भैया कल यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा उधम मचाए और आज शांत हो गए। शांत होने से यही संकेत मिलता है कि आने वाला तूफान और खतरनाक होगा। भाभी का वीडियो आया, शॉर्ट वीडियो आया जिसमें उदास लग रही थी, कंबल ओढ़ के थोड़ा बहुत मेकअप करके उन्होंने एक उदासी भरा वाला वीडियो डाल दिया अपने मनीषा शॉर्ट्स पे। और भैया के उस पर कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो वीडियो अब नहीं डालेंगे। तो भाई कुछ देर तो अपने बात पे कायम रहना चाहिए। वैसे वो अपने बात पे कायम नहीं रहते हैं। और उनकी मम्मी कह रही थी कि मनीषा को वो ले जा रही हैं सिवान, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं। तो इनको नहीं ले जा रही हैं ये बात समझ से परे है, क्योंकि 4 दिन पहले तो उन्हीं के लिए ये अपना ट्रेन का टिकट कैंसिल करा के, या मतलब जो भी ट्रेन छोड़ के आ गई थी। इन्होंने कहा कि उनको अकेला छोड़ना अभी सही नहीं है क्योंकि उनकी मनोस्थिति अभी सही नहीं है। और कल का जो उन्होंने किया है, कम्युनिटी पे गंध डाला है, उस हिसाब से तो मनोस्थिति पहले से खराब है। तो ऐसी स्थिति में क्या फैमिली उन्हें छोड़ के जा रही है? क्या ऐसा कुछ हुआ है कि उन्हें अब साथ नहीं ले जाएगी, या वो कहीं फरार हो गए हैं, या वो खुद साथ जाना नहीं चाहते? ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोग के भी मन में हैं और मेरे मन में हैं। क्या ये फैमिली ड्रामा कर रही है या झूठ बोल रही है? क्योंकि 2 बातों में अंतर आ जाता है। जो 4 दिन पहले कह रहा था साथ नहीं छोड़ सकते हैं, आज वही बोल अपनी बहू को अकेले ले जा रहा है। तो ये सब चलो छोड़ते हैं, आ जाते हैं थोड़ी चमकीली दीदी के बारे में बात करते हैं। कल जब उधम मचाए थे हमारे जगत भैया, तो हमारी चमकीली दीदी कैसे शांत रह जाती। तो उन्होंने भी गाने डाल रहे थे, वो भी रोमांटिक गाने, जैसे चाहत को कैसे छुपाएं, ऐसे गानों के साथ रील डाल रही थी। अगर यही सवाल कोई पूछेगा तो लाइव में आके बोलेंगी भाई मैं अपनी बेटी के लिए बेटी के लिए काम ना करूं, गाने का सिलेक्शन डालूं। लेकिन आज आपने बेटी के लिए काम क्यों नहीं किया? जब उनकी तरफ से शांति है तो आप भी चुपचाप शांति से बैठ गई। आज आपने क्यों रोमांटिक गाने नहीं लगाए? इससे आप लोग को अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी चमकीली दीदी का दिमाग कितने ऊपर तक काम करता है। कल जब मियाँ बीवी एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे, तब ये भी बीच में आ गई थी अपने रोमांटिक गानों के साथ। और आप ये अच्छे से जानती हैं कि जगत भैया किसी जमाने में क्या अभी ही बेटू बेटू करते थे इनको, और ये जान जान करती थी उनको। तो प्यार तो इतना जल्दी भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये जानती हैं, अच्छे से जानती हैं कि कब कहाँ कौन सी नस दबानी है। और उनकी कमज़ोर नस ये जानती हैं क्योंकि 1.5 साल से उनके करीब थी और उनको बहुत अच्छे से जानती हैं। और ये पोक करने के लिए ही आती हैं, ये साबित हो गया। अगर ये अपनी बेटी के लिए काम करने आई थी तो आज भी ये शॉर्ट वीडियो डालती। आज क्यों नहीं डाला? कल ही क्यों डाला? वही टाइमिंग क्यों डाला? ऐसे मोहाली जब गए थे, जब लाइव आए, तो उसके बाद इन्होंने फ्लाइट वाली ही वीडियो क्यों डाली? आगे पीछे नहीं डाला। तो इससे आप लोग रंगीली दीदी के भी, चमकीली दीदी के भी गेम प्लान को आप समझ जाइए कि वो भी बहुत सीधी साधी नहीं है। वो भी बहुत ऊपर तक सोचती हैं कि कब पोक करना है और कहाँ पे हथौड़ा मारना है कि बंदा तिलमिला जाए। तो इस आज शांति बनाए हैं तो वो भी शांति बना ली है, चाहे उन लोगों में बातचीत हो, क्योंकि दोनों तरफ से शांति है। और कल जब वो अशांति फैलाए थे तो ये भी अशांति फैलाने यूट्यूब पे आ गई थी। चाहत को भला कोई कैसे छिपाए? अरे कौन कह रहा है चाहत को छिपाइए? आप लोग तो हम लोग का दिमाग खा के बैठे हैं। अपने चाहत को मत छिपाइए, चुपचाप एक्सेप्ट कर लीजिए दुनिया के सामने और शांति से ज़िंदगी बिताइए। क्यों परेशान हो रही है इसमें भाभी? आर पार कर लो। अगर भाभी के साथ नहीं रहना है तो क्लियर कह दो। क्यों झमेला फैला के रखे हो जगत भैया? क्यों परेशान कर रहे हो? बीच में तो वो पिस रही है ना। और कुछ लोग कह रहे हैं भाई ड्रामा फैमिली है। तो भाई अगर आप लोग ड्रामा कर रहे हो कि उनके व्यूज ज़्यादा हैं, मेरे कम हैं, अगर सब मिले हुए हो, तब तो इससे ज़्यादा कीचड़ फैमिली को तो मैंने लाइफ में देखा ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे यहाँ पे चमकीली दीदी पे आ रहा है कि आज ये अपनी बेटी के लिए काम क्यों नहीं कर रही हैं। ये पोक करने आती है। इससे आप साफ साफ आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये बंदी कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। अब ये ना पति का तो नाम नहीं ले सकती थी। पहले पति के माला जपती थी कि मैं अपने पति के सपनों को पूरा करने आई हूँ। आप लोग को याद होगा जब ये मनाली गई थी तो वहाँ पे बोल रही थी कि मैं अपने पति के साथ आना चाहती, उनके सपने पूरे करने। उनके सपने पूरे हुए पर अकेले पूरे हुए। वहीं पर ये दीदी से बोल रही थी, इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है उनसे बोल रही थी कि मतलब ये जो बारिश हो रही है, जब वो खुश होते हैं तो बारिश होती है। और वहाँ पे दूसरी बारिश करा रही थी, जगत भैया के हाथों से खाना पीना खा रही थी। अब पता नहीं वहाँ पे इनकी फीलिंग तब थी कि नहीं थी, ये भी तो कंफर्म नहीं है।
पर फीलिंग उसी ट्रिप के बाद से इनको जग गई है, क्योंकि जब ये इनके घर में आई हैं तभी से फीलिंग जगी हुई है। साफ साफ पता चल रहा था, क्योंकि जाते समय ये बहुत रो रही थी। ऐसे लग रहा था कि इनका क्या छूट रहा है। ऐसे मुंह बोले भाई के लिए तो कोई नहीं रोता, यहाँ हम अपने सगे भाई के लिए इतना नहीं रोते हैं। तो मतलब इनका तो कुछ खेल समझ से परे है। अब ये पूरे बदले के मूड में है। जब जब इन लोगों में झगड़ा होगा, कम्युनिटी कम्युनिटी होगा, तब वो भी आ जाएंगी, कूद जाएंगी। और जब शांति होगा तो ये भी शांति बना लेंगी। कल देखना, कल इनके गाने भी आ गए, इनका भाई भी ही करते हुए लाइव लेके आ गया। तो वहाँ उनकी लाइव में कोई प्रेगनेंसी को लेके सवाल पूछा था, तो वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, ये सारी चीज़ें मत बोलो। और तब आप पहली लाइव जब किए थे तब आप बोल रहे थे मेरी बहन को अगर कोई गलत साबित कर दे तो मैं मूंछ मुड़वा दूँ। तो मूंछ तो मुड़वाए नहीं आप। तो ऐसी बातें मत बोलो, ऐसे बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए कि आप कल को मतलब समाज में मुंह ना दिखा पाओ। तो ऐसी फैमिली है ये, आप लोग बताना। और मुझे थोड़ा सा इनकी मम्मी और इनके सारे चीज़ों पे भी डाउट हो रहा है, क्योंकि वो लोग भी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो आप कमेंट्स में अपनी विचारधारा जरूर लिखना कि आप लोग क्या सोचते हो चमकीली दीदी के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में, कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन पोक कर रहा है। इन सारी चीज़ों को आप लोग कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।